ड्रामे में आगे दिखाया जाता है कि लिन वो गाओशान को वांजिया समझ के गाओशान के पीछे पीछे मेल वॉशरूम में घुस जाती है और वॉशरूम में घुसते ही कहने लगती है कि मैंने आपको कॉल किया था जिंगशिंग कंपनी के बारे में बताने के लिए, लेकिन आपने मेरी कॉल पिक नहीं करी। कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। जिसके बाद लिन वो कहने लगती है कि मैं मानती हूँ कि स्काई कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंपनी है और आपने जो है काफ़ी ज़्यादा स्काई कंपनी को आगे बढ़ाया है। मेरी मान तो जिंगशिंग कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और साथ साथ वो इंटरनेशनली भी जुड़ी हुई है और मैं आपको एश्योर करती हूँ अगर आप थोड़ी और मेहनत करोगे जिंगशिंग कंपनी में तो मैं आपको जल्द से जल्द जो है डायरेक्टर से मैनेजर बनाने में आपकी मदद करूंगी। यहाँ पे लिन वो नोटिस करती है कि इतना सब कुछ कहने के बाद भी अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा होता है, जिसे देख के लिन वो सोचती है कि कहीं वांजिया खतरे में तो नहीं है। तो लिन वो यहाँ पे गेट तोड़ने वाली होती है कि तभी गाओशान वॉशरूम से बाहर निकल आता है। वेल गाओशान बाहर आते ही लिन वो से कहता है कि तुमने कहा था कि तुम वांजिया को जिंगशिंग कंपनी में ज्वाइन करवाना चाहती हो, तो मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरे छोटे मोटे काम करने पड़ेंगे। वेल गाओशान के मुंह से ये सुन के लिन वो गाओशान से क्वेश्चन करने लगती है कि तुम मेरी क्यों मदद करना चाहते हो, पक्का तुम्हारा भी इसमें कोई प्रॉफिट होने वाला है। जिसपे गाओशान कहते हैं कि हाँ है ना मेरा प्रॉफिट, अगर वांजिया कंपनी से निकल जाएगा तो वो बॉस की पोजीशन खाली हो जाएगी और मैं जल्द से जल्द मेहनत करके जो है वांजिया की पोजीशन ले लूंगा, तो इसमें मेरा भी बेनिफिट होगा। जिसे सुन के लिन वो गाओशान के मुंह पे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी काम नहीं करना चाहती हूँ। जिसके बाद गाओशान जो है लिन वो से पहले वॉशरूम से बाहर निकलता है और वॉशरूम को बाहर से बंद कर देता है और तुरंत ही सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करके कहता है कि एक लेडी जो है वो मेल वॉशरूम में घुस गई है। वेल जिसके बाद गाओशान सीधा अपने रूम की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी वांजिया जो है भागते हुए होटल से बाहर निकल रहा होता है और वांजिया के पीछे पीछे सुयान भी आ रहा होता है, लेकिन गाओशान सुयान को रोकते हुए कहता है कि क्या हुआ वांजिया को। जिसपे सुयान बताता है कि वांजिया की डॉटर की तबीयत जो है अचानक से खराब हो गई है, जिस वजह से वांजिया को उससे मिलने के लिए जाना पड़ेगा। जिसे सुनते ही गाओशान तुरंत ही वांजिया के पीछे पीछे भागता है, जहाँ पे वांजिया जो है टैक्सी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी टैक्सी नहीं रुक रही होती है। थोड़ी देर में गाओशान भी वहाँ पे पहुँच के वांजिया की मदद कर रहा होता है टैक्सी रोकने में कि तभी जो है एलिशा भी होश में आ चुकी होती है, लेकिन यहाँ पे एलिशा का चेहरा जो है वो बिल्कुल ही भूत जैसा बन चुका होता है, लेकिन एलिशा इस बात से अनजान होती है। एलिशा यहाँ पे ड्राइव करते करते गाओशान को नोटिस करती है और तुरंत ही गाओशान के पास आके कार को रोक लेती है। जिसके बाद तुरंत ही गाओशान वांजिया के साथ कार के अंदर जाता है और एलिशा को कहता है कि तुरंत ही हॉस्पिटल लेके चलो हमें। वेल वहीं पे दूसरी तरफ लिन वो और डेनली को होटल के मैनेजर से काफ़ी ज़्यादा डांट पड़ती है, क्योंकि ना ही वो होटल के कोई कस्टमर थे और ना ही वो होटल के वर्क। जिसके बाद लिन वो गाओशान के बारे में गुस्से में सोचते सोचते होटल से बाहर निकल ही रही होती है कि तभी लिन वो और डेनली नोटिस करते हैं कि एलिशा उनकी कार लेके जा रही होती है और एलिशा लिन वो और डेनली के लिए रुकती भी नहीं है, जिसका मतलब गाओशान की वजह से एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई लिन वो और डेनली के लिए। वेल हॉस्पिटल की तरफ जाते टाइम गाओशान देखता है कि वांजिया काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ चुका है। जिसके बाद वांजिया जो है एक मेडिसिन लेता है और वांजिया गाओशान को बताता है कि जब भी मैं नर्वस होने लगता हूँ तो मुझे ये दवाई खानी पड़ती है। जिसपे गाओशान कहता है कि मुझे भी पता है, मैं भी कभी कभार ये दवाई लेता हूँ। और कुछ ही देर में एलिशा जो है गाओशान और वांजिया को हॉस्पिटल तक छोड़ के आ जाती है। जिसके बाद जब वो लोग चले जाते हैं तो एलिशा अपनी शक्ल नोटिस करती है शीशे में और जब अपनी शक्ल को भूत जैसा देखती है तो और भी ज्यादा रोने लगती है कि वो अपने क्रश के सामने ऐसे भूत बन के खड़ी थी। तब से वांजिया हॉस्पिटल पहुंचा ही होता है कि वांजिया की वाइफ वांजिया को सुनाने लगती है कि तुम हमेशा हमारी केयर नहीं करते हो, हमेशा अपने काम में बिजी रहते हो, जिस वजह से देखो तुम्हारी बेटी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। जिसपे गाओशान बीच में बोलता है और कहता है कि अभी आप दोनों की बेटी की तबीयत खराब है तो आप उस पर फोकस दो, अभी आप लड़ो मत प्लीज़। जिसके बाद गाओशान हॉस्पिटल के बाहर बैठ जाता है और एक छोटी सी बच्ची के बारे में सोच रहा होता है। वहीं पे दूसरी तरफ लिन वो और एलिशा का आमने सामने टक्कर हो रखा होता है और डेनली एक कोने में शांत बैठा हुआ होता है। लिन वो एलिशा से इस बात पे नाराज होती है कि एलिशा जो है उनकी कार लेके भाग चुकी होती है और एलिशा लिन वो से इस बात पे गुस्सा होती है कि एलिशा की शक्ल बिल्कुल भूत जैसी बनी हुई थी और वो ऐसे ही गाओशान के पास चली गई और ये सब कुछ लिन वो की वजह से हुआ था। वेल कुछ ही देर में इनकी चुप्पी टूटती है और फाइनली ये लोग दोबारा से बात करने लगते हैं। वेल अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सुबह सुबह वांजिया जो है होटल से लीव लेके अपने घर की तरफ चले जाता है। जाने से पहले वांजिया गाओशान से कहते हुए जाता है कि किसी दिन तुम मुझे बॉक्सिंग क्लब में मिलना। ये सब कुछ वांजिया इसलिए कहता है क्योंकि अब वांजिया को गाओशान काफी ज्यादा अच्छा लगने लगा है। वेल अब गाओशान भी अपने घर पहुंचते ही सबसे पहले जो है सुयोन से मिलने चाहता है। यहाँ पे गाओशान से सुयोन कहता है कि तुम्हें जो मैंने काम दिया था वांजिया के बारे में पता करने के लिए, तुमने क्या पता करा। मतलब हमें यहाँ पे पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि गाओशान सुयोन से मिलने गया हुआ होता है और कहता है कि मैं आपकी टीम को ज्वाइन करना चाहता हूँ।
जिसपे सुयॉन कहता है कि मैं एक ही शर्त में तुम्हें अपनी टीम में रखूंगा जब तुम मेरे एक काम करोगे। यानी कि गाओशान जो है वांजिया के सामने भी अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है और सुयॉन के सामने भी अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि गाओशान का एक्चुअली में प्लान क्या होने वाला है। वेल, अब गाओशान सुयॉन से पूछता है कि क्या आप चाहते हैं कि मैं इस प्रोजेक्ट में काम करते करते जो है वांजिया का काम बिगाड़ दूं, जिसपे सुयॉन कहता है कि नहीं, तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जो हो फुल कंपनी दो वांजिया को और उसकी मदद करो काम करने में। जिसे सुन के गाओशान काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और सुयॉन से पूछता है कि ऐसा क्यों, और यहीं पे ये सीन कट हो जाता है। वेल, अब रात को गाओशान और वांजिया साथ में कंपनी में स्टे करते हैं और गाओशान और वांजिया जो है प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं। प्रोजेक्ट्स की सारी फाइल पढ़ने के बाद गाओशान वांजिया से कहता है कि आपने कुछ ज़्यादा ही कम अमाउंट नहीं लिख रखा है, आपने 50 मिलियन लिख रखा है, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे 200 मिलियन होना चाहिए। जिसके बाद वांजिया जो है थोड़ी बहुत फाइल को दोबारा रीड करता है और कहता है कि सही कहा, इसका है 200 मिलियन और उसको टोटल मिला के हो गया हमारा 380 मिलियन। और वांजिया अब ये सारा काम खत्म होने के बाद गाओशान की तारीफ करता है कि आजकल के बच्चे ज़्यादा समझदार होते जा रहे हैं। वेल, वांजिया गाओशान के काम को देख के काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस था, जिसके बाद वांजिया अपने साथ गाओशान को कंपनी के टॉप फ्लोर में लेके जाता है। यहाँ पे दोनों के दोनों वांजिया और गाओशान साथ में ड्रिंक करते हैं। वेल, ड्रिंक करते करते गाओशान जो है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वांजिया को सब कुछ अपने बारे में बता रहा होता है कि मैं यहाँ पे ज़्यादातर आया करता हूँ, ये मेरी फेवरेट प्लेस है, या तो मैं यहाँ पे ड्रिंक करता हूँ या फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करता हूँ। वांजिया गाओशान को बताता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ और मैं हर चीज़ को जीतने की क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं ये सब कुछ अपनी फैमिली के लिए करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी और मेरे बीवी जो है हमेशा खुश रहे। मैं अपनी बेटी के लिए काफ़ी अच्छे स्कूल में एडमिशन चाहता था, लेकिन मेरी बेटी किसी भी एग्जाम को पास नहीं कर पाई और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसका उस स्कूल में एडमिशन करवा पाऊँ, जिस वजह से जो है मैं और ज़्यादा कमाने की सोचता हूँ और रात रात भर तक कंपनी में स्टे करता हूँ और काम करने में लगा रहता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को कोई फ़ायदा नहीं होता है। मैं अपनी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुका हूँ। ये सब सुनने के बाद गाओशान वांजिया के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा फील करता है और वांजिया ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, जिस वजह से गाओशान वांजिया को टैक्सी के अंदर तक बैठा के आता है। वेल, घर पहुंच के गाओशान वांजिया की दवाई को अच्छे से एनालाइज कर रहा होता है और यहाँ पे हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि गाओशान ने उस मेडिसिन के बारे में डॉक्टर से पूछा था, जिसपे गाओशान को पता चलता है कि वो दवाई असलियत में माइग्रेन की नहीं है, एक्चुअली में वो दवाई जो है वो डिप्रेशन को कम करने के लिए है। जिसके बाद गाओशान को लगता है कि शायद से सुयॉन इसलिए चाहता है वांजिया को परेशान करना ताकि वांजिया की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ जाए। बल वहीं पे दूसरी तरफ लिन वो डेनली से डिस्कस कर रही होती है कि किस तरह से वो वांजिया से मिल सके, कि तभी वहाँ पे जियान शियोन आके लिनवो से पूछने लगता है काम के बारे में, जिस पे लिनवो जो है जियान शियोन को साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मुझे पता है कि आप नहीं चाहते हो स्काई कंपनी को अपने साथ जोड़ना और साथ ही साथ वांजिया को अपनी कंपनी में लेना। मैंने आपकी सारी प्रोफाइल को अच्छे से एनालाइज कर लिया है और मैं अब आपके साथ काम नहीं कर सकती हूँ। इसे देख के जियान शियोन काफी ज्यादा लिनवो से इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि इस बार मैं सच में चाहता हूँ कि वांजिया हमारी कंपनी में आए और तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो तुम मुझसे ले सकती हो। वेल, जिसके बाद जियान शियोन का काम करने के लिए लिनवो चली जाती है बॉक्सिंग क्लब में वांजिया से मिलने के लिए, जहाँ पे लिनवो चाहती थी वांजिया से मिलना, लेकिन वांजिया के साथ तो गाओशान भी था, जिस वजह से वांजिया वहाँ से निकल जाता है और गाओशान लिनवो को अपने साथ रोक लेता है, जिस वजह से लिनवो दोबारा से गाओशान से गुस्सा हो जाती है, क्योंकि लिनवो कुछ भी करती गाओशान हमेशा उसके बीच में आ जाता काम के। लेकिन यहाँ पे गाओशान लिनवो की मदद करता है और लिनवो को एक प्रोफाइल पकड़ाता है, जिसपे गाओशान ने जो है वांजिया के बेटी के बारे में सब कुछ एनालाइज करके लिखा हुआ होता है। जिसके बाद लिनवो तुरंत ही पार्किंग की तरफ भागती है और वांजिया से तुरंत मिलके जिंगशिन कंपनी के बारे में डिस्कस करने लगती है। वेल, शुरुआत में तो वांजिया लिनवो की बात नहीं मान रहा था, जिस पे लिनवो वांजिया से कहती है कि जिस स्कूल में आप अपनी बेटी का एडमिशन कराना चाहते हो वहाँ पे मेरी जान पहचान है, तो अगर आप मेरी बात मानेंगे और मेरी हेल्प करेंगे तो मैं आपकी बेटी का एडमिशन उस स्कूल में करवा दूंगी। वेल, यहाँ पे वांजिया तो शुरुआत में जिंगशिन कंपनी ज्वाइन नहीं करना चाहता था, लेकिन अपनी बेटी के लिए वांजिया जो है लिनवो को हाँ कह देता है और अगले दिन चले जाता है वांजिया जियान शियोन से मिलने के लिए। यहाँ पे जब वांजिया और जियान शियोन मीटिंग कर रहे होते हैं, तभी दूर से लिनवो बैठकर इनकी जासूसी कर रही होती है कि तभी गाओशान चुपचाप से लिनवो के पीछे आता है और लिनवो से कहता है कि मेरे अकॉर्डिंग ये काम कोई अच्छा काम तो नहीं है। जिसपे लिनवो कहती है कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ वांजिया और जियान शियोन की मीटिंग को देखने आई हूँ कि इनकी मीटिंग सही चल रही है कि नहीं चल रही है। यहाँ पे लिनवो गाओशान से कहती है कि मुझे पता है तुम भले ही बाहर से सख्त बनने की कोशिश करते हो,
लेकिन तुम अंदर से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो, क्योंकि तुम इनडायरेक्टली वांजिया की बेटी का स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते हो। इसके बाद गाओशान और लिनवो मिलके जो है छुपके इनकी मीटिंग देख रहे होते हैं। वेल वांजिया और जियान शियोन की मीटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी जाती है और लास्ट में जब दोनों के दोनों हैंडशेक कर रहे होते हैं तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि पीछे से कोई इनकी फ़ोटो ले रहा होता है। वेल वहीं पे दूसरी तरफ सूयन एलिशा को भूल ही नहीं पा रहा था, जिस वजह से अभी भी जो है सूयन एलिशा को ढूंढने में लगा हुआ था। जिसके बाद अब सीन नेक्स्ट डे में शिफ्ट होता है, जहाँ पे जब गाओशान कंपनी में पहुंचता है तो सारे के सारे मेंबर्स जो है टेंस्ड होते हैं और गाओशान को अंदर आते ही सूयन गाओशान से पूछने लगता है कि क्या तुम्हारी वांजिया से बात हुई है। जिसके बाद गाओशान को पता चलता है कि एक्चुअली में इंटरव्यू हुआ था, जहाँ पे जो है हमारे वांजिया का जो प्रेडिक्शन था 380 मिलियन, वो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहा था। चलो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो फोटो थी वांजिया और जियान शियोन की साथ में वो वायरल हो गई थी, जिस वजह से सब लोगों को यही लग रहा था कि वांजिया जो है वो फ्रॉड कर रहा है, वो धोखे में रख के जो है जीतना चाहता है। वेल ये सब कुछ सुनने के बाद गाओशान तुरंत निकल जाता है वांजिया को ढूंढने के लिए, जहाँ पे रास्ते में गाओशान को लिनवो भी मिल जाती है, क्योंकि एक्चुअली में वांजिया और जियान शियोन को मिलवाने की जिम्मेदारी तो लिनवो की थी, क्योंकि अगर कुछ बात होगी तो लिनवो के ऊपर भी ये बात आ जाएगी। जिसके बाद गाओशान और लिनवो जो है साथ में निकल जाते हैं वांजिया को ढूंढने के लिए। वेल जब गाओशान और लिनवो वांजिया को ढूंढ रहे होते हैं कि तभी गाओशान को वांजिया की फेवरेट प्लेस याद आती है। जिसके बाद गाओशान तुरंत ही पहुंच जाता है उस प्लेस में, जहाँ पे वांजिया तो मौजूद नहीं होता, लेकिन वांजिया का फ़ोन वहाँ पे होता है, जिसके अंदर वही न्यूज़ खुली होती है वांजिया और जियान शियोन की, जिसे देख के गाओशान समझ जाता है कि वांजिया को सारी न्यूज़ के बारे में पता चल चुका है। और थोड़ी देर में गाओशान देखता है कि नीचे से शोर आ रहा है और सब लोग ऊपर की तरफ देख रहे हैं। और जब गाओशान ऊपर की तरफ देखता है तो वांजिया बिल्कुल ही टॉप पे खड़ा हुआ होता है और ऐसा लग रहा होता है कि शायद से वांजिया जो है यहाँ से छलांग मारने वाला है, जिसे देख के गाओशान और लिनवो तुरंत ही ऊपर की तरफ भागते हैं वांजिया को रोकने के लिए। लेकिन गाओशान और लिनवो के इतने समझाने के बाद भी बिल्कुल भी वांजिया जो है पीछे की तरफ नहीं आ रहा होता है। और ये सब देख के गाओशान को अपने फादर की याद आ जाती है कि इसी तरह गाओशान के फादर भी एक दिन टॉप में खड़े हुए थे और गाओशान के इतना मना करने के बावजूद भी गाओशान के फादर बिल्कुल भी पीछे की तरफ नहीं आ रहे थे। कुछ देर बाद वांजिया भी सीधा छत से छलांग मार देता है नीचे की तरफ। फिर लिनवो और गाओशान तुरंत ही कंपनी के नीचे जाते हैं और लिनवो तुरंत ही अपना कोट उतार के वांजिया को उड़ा देती है, ताकि कोई भी वांजिया की फोटोग्राफ ना ले सके। और ये सब कुछ सीन देख के गाओशान को अचानक से चक्कर आने लगते हैं और गाओशान तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। लिनवो भी गाओशान की इन सब हरकतों को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वेल लिनवो गाओशान से अपना ध्यान हटा के तुरंत ही वांजिया को हॉस्पिटल में एडमिट कर देती है कि तभी थोड़ी देर में वहाँ पे गाओशान भी पहुँच जाता है, जिसपे लिनवो गाओशान से पूछती है कि तुम्हारी अचानक से तबीयत क्यों खराब हो गई थी और तुम कहाँ चले गए थे। लेकिन गाओशान लिनवो के सवाल का कोई भी जवाब नहीं देता कि तभी थोड़ी देर में सेकंड टीम के सारे मैनेजर हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और लिनवो को हॉस्पिटल में देख के लिनवो को मारने के लिए भागते हैं। लेकिन तभी गाओशान जो है लिनवो को बचाता है और लिनवो को हॉस्पिटल से बाहर लेके जाता है। साथ ही साथ गाओशान जो है लिनवो से कहता है कि तुम्हें मैं जब तक ना कहूँ तब तक तुम कहीं पे छुप जाओ, क्योंकि एक्चुअली में तो सब कुछ लिनवो की ही वजह से हुआ है। अगर लिनवो वांजिया और जियान शियोन को नहीं मिलाती तो इनकी फोटो भी वायरल नहीं होती। इतना कहते ही गाओशान निकल जाता है कंपनी की तरफ। वहीं पे लिनवो जो है गाओशान की एक नहीं सुनती और सीधा डैनियल को कॉल करके कहती है कि पता करो कि वो फोटोज किसने खींची है और किसने लीक करी है फोटो, क्योंकि लिनवो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी बेकसूर आदमी की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। फिर अब गाओशान सीधा कंपनी में जाता है और कंपनी में जाके सुनली से मिलता है और कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारा ही प्लान था ना, जिसपे सुनली कहता है कि हाँ ये मेरा ही प्लान था, क्योंकि मैं चाहता था कि वांजिया कंपनी से निकल जाए और मेरा कंपटीशन फिर कोई भी ना करे। सुनली यहाँ पे गाओशान से ये भी कहता है कि तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है, वैसे भी तुम्हें तो मेरी टीम में आना था। जिसपे गाओशान सुनली से कुछ नहीं कहता और सुनली के ऑफिस से बाहर निकल जाता है। वेल गाओशान जैसे ही ऑफिस से बाहर निकलता है तो देखता है कि सभी के सभी मेंबर सेकंड टीम के सूयन पे चिल्ला रहे होते हैं, क्योंकि उन सब लोगों को लग रहा होता है कि सूयन ने सुनली के साथ मिलकर ये सब कुछ षड्यंत्र रचाया है वांजिया के खिलाफ। वेल ये सब सुनने के बाद सूयन को काफी ज्यादा बुरा लगता है और सूयन सब लोगों को कह देता है कि ठीक है, तुम्हें लगता है ना कि मेरी वजह से वांजिया की ये हालत हुई है, तो ठीक है मैं इस कंपनी को छोड़ रहा हूँ। जिसके बाद सूयन कंपनी से बाहर निकल जाता है और स्टेयर्स में बैठ जाता है। थोड़ी देर में वहाँ पे गाओशान भी पहुंच जाता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ प्रूफ करके रहूंगा, तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट है ना।
जिसपे सुयान कहता है कि हाँ मुझे तुम पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, मुझे पता है कि तुम सब कुछ ठीक करके रहोगे। साथ ही साथ सुयान गाओशान को ये भी कहता है कि पता नहीं क्यों वो लोग मुझ पे शक कर रहे हैं, क्योंकि मुझे तो कोई बेनिफिट होने ही नहीं वाला वांजे को प्रॉब्लम में डाल के, क्योंकि मेरे पास तो पैसा है, सब कुछ है, अगर मैं चाहूँ तो बिना काम करे भी आराम की जिंदगी जी सकता हूँ। जिसपे गाओशान कहता है कि मुझे तुम पे पूरा यकीन है कि तुम जो हो सुनली के साथ नहीं मिले हुए हो, क्योंकि एक्चुअली में तो गाओशान ही सुनली के साथ मिलके काम कर रहा है। वहीं पे दूसरी तरफ हॉस्पिटल में वांजा की वाइफ भी पहुंच चुकी होती है अपनी बेटी को लेके। पे जब लिन वो हॉस्पिटल में एंट्री करके वांजा की वाइफ के पास जाती है और सॉरी कहती है, तो वांजा की वाइफ तुरंत ही लिन वो को एक थप्पड़ मार देती है। अब यहीं पे सीन कट हो जाता है, जिसके बाद लिन वो पार्क में बैठी हुई होती है और लिन वो के बगल में गाओशान होता है। लिन वो गाओशान के सामने कहती है कि मैं बहुत बड़ी बुद्धू हूँ, मेरी वजह से जो है किसी की लाइफ इतनी बड़ी प्रॉब्लम में आ चुकी है। जिसपे गाओशान कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक करके रहूंगा। जिसके बाद तुरंत ही लिन वो किसी को कॉल मिलाती है और कहती है कि मैं तुम्हें दिल्ली की सारी डिटेल्स भेज रही हूँ, तुम प्लीज उसके लिए कोई कंपनी ढूंढ के रखो जॉब के लिए, क्योंकि लिनवो का यहाँ पे नाम तो बदनाम हुआ ही हुआ है, साथ ही साथ लिनवो की कंपनी भी डूब गई है। तो वो नहीं चाहती थी कि लिनवो की वजह से दिल्ली की भी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो। यहाँ पे साथ ही साथ गाओशान लिनवो को एक लाइन भी कहता है कि तुम मेरी बातों पे कभी भी यकीन मत करना, क्योंकि जैसा मैं दिखाता हूँ वैसे असलियत में मैं हूँ नहीं। कुछ ही देर में हॉस्पिटल में एलिशा भी पहुंच जाती है और लिनवो को कहती है कि तुम चिंता मत करो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे इसके पीछे कोई हाथ नहीं है। जिसके बाद लिनवो, एलिशा और गाओशान साथ में जाते हैं वांजा की वाइफ से मिलने के लिए। यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि वांजा की वाइफ और एलिशा जो है स्कूलमेट्स रह चुके हैं। एलिशा वांजा की वाइफ को सिंपैथी दे ही रही होती है कि इतने में गाओशान वांजा की वाइफ से कहता है कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ।